जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। संगत जी, आज का सत्संग आप अंत तक सुनिएगा, आपको बहुत अच्छे आंसर्स मिलेंगे। सो जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। जुलाई 2007। 3 महीनों से अत्यधिक पीठ के दर्द के कारण मैं शैया से उठ नहीं पा रही थी। ये 2003 में जून जुलाई की बात है, जब मैंने पाया कि अगर मैं पालथी मारकर बैठती तो दर्द की तीक्ष्ण लहर मेरे रीढ़ की हड्डी से लेकर दाहिनी टांग से होते हुए मेरे पैर तक दौड़ पड़ती। यहाँ तक कि एक जगह पर 10-15 मिनट तक खड़े रहना भी बहुत कठिन हो गया था। आधा किलोमीटर भी चलना बहुत कष्टदायक था और सीढ़ियाँ चढ़ना तो एक क्रूर सज़ा लगती थी। मेरी रीढ़ की हड्डी की चक्रिका दूसरी बार अपने स्थान से हिल गई थी। 2001 में भी मुझे यही पीड़ा हुई थी और मैं 4 महीनों के लिए बेड पर पड़ गई। मुझे स्टेरॉइड्स के इंजेक्शन दिए गए और मेरा दर्द कम करने के लिए नसों के इंजेक्शन भी दिए गए। मेरे MRI और नसों के टेस्ट कराए गए और मुझे बताया गया कि मुझे रीढ़ के जोड़ L3, L4 तथा L4-5 में स्पॉन्डिलोसिस था और हड्डी की विकृति की वजह से स्पाइनल डिस्क उभर गए थे। सर्कोइडोसिस नामक फेफड़ों की बीमारी भी थी। इसका मतलब ये है संगत जी, एक ऐसी सूजन संबंधी बीमारी है जिसमें शरीर के भिन्न अंगों, मुख्य रूप से फेफड़े और लिम्फ नोड्स में प्रतिरक्षा प्रणाली की अति सक्रियता के कारण सूजन वाली कोशिकाओं के छोटे छोटे समूह बन जाते हैं, जिसके कारण मुझे यदाकदा सांस लेने में तकलीफ़ होती थी। इन सब परेशानियों की वजह से मैं बहुत दुखी और अशांत रहती थी, क्योंकि ये सब हो रहा था जबकि मैं अभी युवावस्था में थी। मध्य 40वें वर्ष में चिकित्सकों की एक ही राय थी, स्पाइनल फ्यूजन सर्जरी। मैं खुद एक डॉक्टर, होम्योपैथी और आयुर्वेदिक इलाज आजमा चुकी थी, किंतु मुझे कोई राहत नहीं मिली थी। और फिर एक दिन वह हो गया। मेरे पति अविनाश सिंह WHO में काम करते हैं। उनको उनके एक मित्र जो चंडीगढ़ में रहते हैं का फ़ोन आया और उन्होंने मेरे पति को गुरुजी और उनकी चमत्कारिक उपचारात्मकता शक्तियों के बारे में बताया। मैंने और मेरे पति ने तुरंत गुरुजी के यहाँ जाने का निर्णय लिया। गुरुजी की मौजूदगी में बैठे हुए और गुरबानी की अमृत धारा में ध्यान मग्न होकर हम दोनों एक अलग ही दुनिया में पहुंच गए, एक दिव्य परमानंद और सुख की दुनिया। हम गुरुजी के चरण कमलों में नतमस्तक हुए और उन्होंने तत्क्षण ये कहकर हमें आशीर्वाद दिया, तेरा कल्याण होया। गुरुजी के निर्देश अनुसार हम कुछ दिन बाद उनके यहाँ तांबे का लोटा लेकर गए, जिसे उन्होंने अभिमंत्रित करके हमें दिया। ये कोई चमत्कार से कम नहीं है कि कुछ ही समय में मेरी पीठ की परेशानी ख़त्म हो गई। गुरुजी के चमत्कारिक उपचारात्मक शक्तियों का धन्यवाद कि अब मैं घंटों तक ज़मीन पर पालती मारकर बैठ सकती हूँ, लंबे समय तक चल सकती हूँ, यहाँ तक कि सीढ़ियाँ भी चढ़ पाती हूँ। गुरुजी के आशीर्वाद से मैं अपना घर बनवा पाई और उसके भीतर की सजावट, इंटीरियर्स भी करवा पाई। मुझे कभी नहीं लगा था कि अपनी पीठ की परेशानी होते हुए मैं यह सब करवा पाऊँगी। फिर एक दिन स्कूल में मेरे बेटे अंगद का कान का पर्दा फट गया। उसको सुनने में कठिनाई हो रही थी और चिकित्सक ने शल्य चिकित्सा कराने की सलाह दी, किंतु मुझे मालूम था कि कभी कभी ही यह शल्य चिकित्सा कामयाब होती है। गुरुजी के आशीर्वाद से उसके कान का पर्दा और सुनने की क्षमता सामान्य हो गई। मैं बहुत भाग्यशाली हूँ कि मुझे गुरुजी का आशीर्वाद प्राप्त हुआ, कि मैं उनकी शरण में आई, जो हमें आश्चर्य देते हैं सब दुख, दर्द और चिंताओं से, और हमारे हृदय और आत्मा में गुणकारी, हितकारी और सकारात्मक विचार और ऊर्जा के रंग भर देते हैं। इतना कि मैं मेरे गुरुजी को सारी दुनिया के साथ बांटना चाहती हूँ। सो जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। संगत जी, आज का सत्संग आप अंत तक सुनिएगा, आपको बहुत अच्छे आंसर्स मिलेंगे। सो जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। जून 2010। मैं फारुख नगर का रहने वाला हूँ, जो गुड़गांव से 22 किलोमीटर दूर है।
साल 2004 में मुझे गुरुजी के दर्शन का अवसर प्राप्त हुआ जब मेरा छोटा भाई दीपक गुप्ता, जो नोएडा का रहने वाला है, मुझे एम्पायर स्टेट लेकर गया। गुरुजी के छोटे मंदिर जाना हमारा भगवान शिव से पहली बार मिलना था। गुरुजी के पहले दर्शन संतुष्ट थे। मैं वास्तव में गुरुजी में भगवान शिव को देख पाया और गुरुजी के माथे पर मैंने शिवलिंग देखा। गुरुजी के चरण कमल स्पर्श करने से ही मेरे हाथों से दिव्य सुगंध आने लगी। ये इतना अद्भुत अनुभव था कि मैंने सार्वजनिक परिवहन लेकर नियमित रूप से सप्ताह में एक बार जाना आरंभ कर दिया। गुरुजी के दर्शन प्राप्त होने से पहले मैं मंदिरों के चक्कर लगाया करता था, पर मुझे शांति नहीं मिलती थी। गुरुजी के शरण में आने के बाद मैं सारे मंदिर भूल गया और बस गुरुजी भगवान शिव में लीन हो गया। जैसे एक भूखे व्यक्ति को खाना मिल जाए तो वो कैसे खुश हो जाता है, वैसे ही खुशी मुझे गुरुजी के दर्शन, लंगर और चाय प्रसाद से मिलती। फारूक नगर के निवासियों को गुरुजी के बारे में पता चला। एक और निवासी ने भी दर्शन के लिए जाना आरंभ किया। क्योंकि उसके पास स्कूटर था, मैं उसके साथ जाने लगा। जैसे जैसे समय बीतता गया, मेरे इलाके से संगत बढ़कर करीब 10 हो गई। जल्दी ही हम टैक्सी भाड़े पर लेकर आराम से गुरुजी के यहाँ जाने लगे। गुरुजी ने संगत के सभी लोगों पर कृपा की और मेरे तथा मेरे परिवार पर अपना प्रेम व आशीर्वाद बरसाया। साल 2005 में दिवाली के त्यौहार पर मेरी पत्नी किरण को डेंगू हो गया। चिकित्सकों ने सुबह करीब 10 बजे इसका डायग्नोसिस किया और मैंने तुरंत अपने भाई दीपक को फ़ोन किया। वह उस समय बड़े मंदिर जा रहा था। उसने मुझे आश्वासन दिया कि हम गुरुजी की छत्र छाया में थे और कुछ गलत नहीं होगा। फिर वह गुड़गांव आया और हमें नोएडा के एक बड़े अस्पताल लेकर गया। वहाँ चिकित्सक ने हमें कहा कि किरण की आंखों में रक्त दिखाई दे रहा था और जल्द ही उसके कानों और नाक से रक्त बहना आरंभ हो जाएगा और इस रक्तस्राव को रोकना कठिन होगा। चिकित्सक ने हमें उसे एम्स लेकर जाने की सलाह दी। मेरी उम्मीद टूट गई और मैं रोते हुए ज़मीन पर बैठ गया। दीपक ने चिकित्सक को कहा कि उसे किरण को एडमिट करना होगा और हमारे गुरुजी उसका ख्याल रखेंगे। दीपक ने चिकित्सक से यह भी कहा कि वह बस इस बात का ध्यान रखे कि जो भी इलाज होना हो वो होता रहे। बहुत दबाव डालने पर अंत में किरण को वहां एडमिट किया गया और हमें उसके लिए रक्त और प्लेटलेट्स का प्रबंध करने के लिए कहा गया। गुरुजी की कृपा से तुरंत ही प्रबंध हो गए और किरण को आईसीयू में ले जाया गया। शाम को दीपक बड़े मंदिर गया और उसने गुरुजी से किरण के लिए प्रार्थना की। मैं और मेरा परिवार सारी रात आईसीयू के बाहर रहे। सुबह को जब चिकित्सक ने उसकी जांच की तो वह बोली कि किरण की किडनी और लिवर अब तक बहुत ख़राब हो गए थे, जिसके कारण उसका शरीर सूज गया था। गुरुजी में पूरा विश्वास रखते हुए हम उनसे प्रार्थना करते रहे। बुधवार का दिन था और मैंने गुरुजी को छोटे मंदिर जाने का निश्चय किया, इस आशा के साथ कि गुरुजी के दर्शन हो जाएं। परंतु वहां पहुंचकर मैंने देखा कि दरवाज़ा बंद था। मैं वहीं पर बैठ गया और गुरुजी से प्रार्थना करने लगा और साथ ही साथ मैं रोए भी जा रहा था। एक सेवादार बाहर आए और उन्होंने मुझसे मेरी स्थिति के बारे में पूछा। जब मैंने गुरुजी के दर्शन करने के लिए कहा तो वह बोले कि गुरुजी केवल संगत वाले दिन ही मिलेंगे और उनके दर्शन के लिए मुझे बृहस्पतिवार से रविवार के बीच में किसी दिन आना होगा। मैंने उनसे कहा कि मैं इस बात से अवगत था और मैंने उनसे वहाँ कुछ और देर बैठे रहने के लिए निवेदन किया। वह मान गए और उन्होंने मुझे सुझाव दिया कि गुरुजी से कनेक्ट करने के लिए मुझे बड़े मंदिर जाना चाहिए था। गुरुजी बड़े मंदिर में हमेशा विद्यमान रहते हैं, उन सेवादार ने कहा। फिर वह अंदर चले गए और कुछ ही देर में दोबारा बाहर आए। मुझसे मेरा नाम और समस्या पूछने लगे। फिर वह मेरे लिए चाय प्रसाद और लंगर लेकर आए और मुझे बोले कि चिंता करने की कोई आवश्यकता नहीं थी। वह बोले कि किरण बिल्कुल ठीक हो जाएगी। मैं जानता था कि ये शब्द गुरुजी से आ रहे थे और प्रसाद ग्रहण करके मुझ में नई ऊर्जा भर गई। जब मैं अस्पताल पहुंचा तो बहुत अच्छा अनुभव कर रहा था।
परंतु चिकित्सक ने कोई उम्मीद नहीं दिखाई। उन्होंने परिस्थिति ऐसे समझाई, कोई चाहे 7वें माले से गिरे या 5वें माले से, मौत तो निश्चित थी। अगला दिन संगत का था और मैं गुरुजी के दर्शन के लिए मंदिर पहुंचा। अंत में जब मैं गुरुजी से आज्ञा लेने के लिए माथा टेकने गया तो मैं अंदर से रो रहा था और गुरुजी से बोला कि किरण को डेंगू हो गया है। गुरुजी के निकट एक महिला बैठी हुई थी और गुरुजी ने उनसे पूछा कि डेंगू कौन सी बीमारी होती है। फिर वह मेरी ओर मुड़े और मुझसे ये जादुई शब्द बोले कि वो ठीक हो जाएगी। गुरुजी का कथन पर्याप्त था सब कुछ पलट कर रख देने के लिए। जब मैंने मंदिर के बाहर से चिकित्सकों को फ़ोन किया तो चिकित्सक ने मुझे बताया कि किरण की प्लेटलेट काउंट में अब पर्याप्त सुधार आया था और 35,000 तक पहुंच गया था। उस रात अस्पताल में किरण चीखते हुए उठी। जब नर्स उसे देखने गई तो उसने नर्स को मुझे आईसीयू में लेकर आने को कहा। मेरे अंदर जाने पर किरण ने मुझे अपने सपने के बारे में बताया कि 2 काले व्यक्ति उसे अपने साथ ले जाना चाहते थे। उसने मुझे और परिवार के अन्य सदस्यों को मदद के लिए पुकारा, पर हम लोगों ने कुछ नहीं किया और बस वहाँ खड़े रहे। फिर उसने गुरुजी से मदद मांगी। गुरुजी आए और उन लोगों से बोले, छड्डो एनू। गुरुजी के ऐसे दृढ़ता से आदेश देने पर वह दोनों तुरंत चले गए। हमें बोध हुआ कि गुरुजी किरण को बचाने और आशीर्वाद देने अस्पताल आए थे। अगले 15 दिनों में किरण पूरी तरह स्वस्थ हो गई। जल्दी उसे डायलिसिस की आवश्यकता भी नहीं पड़ी। छुट्टी देते समय चिकित्सक ने उसे हर 3 महीने में नियमित रूप से स्वास्थ्य जांच के लिए आने की हिदायत दी। गुरुजी की कृपा ने मेरे परिवार को एक बहुत कठिन समय से निकाला। किरण ठीक थी और हमने गुरुजी के मंदिर नियमित रूप से जाना प्रारंभ कर दिया। ऐसे ही एक त्रैमासिक जांच के लिए जब किरण चिकित्सक के पास गई तो उसने कहा कि वह कमज़ोरी अनुभव कर रही थी। चिकित्सक ने उसे ब्लड शुगर की जांच कराने को कहा। जांच कराकर हमने घर जाने का फ़ैसला किया और चिकित्सक से कहा कि जांच की रिपोर्ट बाद में मेरा भाई आकर ले जाएगा। घर जाते समय हमने गुड़गांव में कुछ जलपान भी किया। अगले दिन दीपक ने मुझे अस्पताल से फ़ोन पर बताया कि किरण की ब्लड शुगर की मात्रा बहुत अधिक थी, 480 से 580 तक। चिकित्सक की सलाह थी कि इंसुलिन से इंजेक्शन के लिए किरण को तुरंत किसी स्थानीय अस्पताल जाना चाहिए। उसने हमें ये चेतावनी भी दी कि इतनी उच्च ब्लड शुगर से कोमा, लकवा और उससे भी कुछ अधिक भी हो सकता था। मैंने दीपक से कहा कि मैं अभी घर से अपनी दुकान पर आया था और किरण ठीक थी। जब मैं झटपट अपने घर वापस पहुंचा तो देखा कि किरण बच्चों को खाना परोस रही थी। मैंने उससे पूछा कि क्या वो ठीक थी और उसने कहा कि वह बिल्कुल ठीक थी। जब मैंने ये दीपक को बताया तो उसने मेरी बात चिकित्सक से कराई। चिकित्सक ने फिर कहा कि हमें जल्दी से कोई स्थानीय अस्पताल जाना चाहिए क्योंकि नोएडा तक आना किरण के लिए संकटपूर्ण हो सकता था और किरण की ब्लड शुगर जांच कराने को भी कहा। हमने जांच कराई तो पाया कि उसकी ब्लड शुगर बहुत अधिक थी। उस पर चिकित्सक ने कहा कि उसे तुरंत अस्पताल में एडमिट हो जाना चाहिए, पर उस शाम हमें गुरुजी के यहाँ जाना था। हम संगत में गए जहाँ हमने लंगर प्रसाद ग्रहण किया जिसमें खीर और लड्डू भी थे। ब्लड शुगर के मरीज़ के लिए ये हानिकारक होते हैं, पर गुरुजी की शरण में तो ये आनंदमय प्रसाद है। संगत से हम दीपक के साथ सीधा नोएडा के एक अस्पताल गए। वहाँ हमें अगली सुबह आने के लिए कहा गया। अगली सुबह जब हम 8 बजे अस्पताल पहुँचे तो चिकित्सक किरण को इमरजेंसी में लेकर गईं और उसकी ब्लड शुगर की जांच की जो अधिक निकली और उसे तुरंत इंसुलिन दी गई। करीब आधे घंटे में किरण को कमरे में लाया गया और हर आधे घंटे में उसे इंसुलिन दिया गया। उसे बार बार पूछा जा रहा था कि कहीं उसकी आंखों के आगे अंधेरा तो नहीं छा रहा या ऐसी कोई अनुभूति हो रही हो जो ठीक नहीं थी, पर उस पर गुरुजी की कृपा थी और उसे ठीक लग रहा था। इंसुलिन की इतनी भारी मात्रा के कारण जल्दी उसकी ब्लड शुगर गिरकर 77 पर आ गई, जिसने फिर चिकित्सकों को चिंता में डाल दिया। कुछ समय के लिए किरण को ग्लूकोज चढ़ाया गया जिससे फिर उसकी ब्लड शुगर बढ़ गई।
ब्लड शुगर के इतने उतार चढ़ाव के कारण हमें अस्पताल में 1 हफ़्ता रुकना पड़ा। बृहस्पतिवार को हमने दबाव डाला कि किरण को छुट्टी दी जाए क्योंकि हम गुरुजी के दर्शन के लिए जाना चाहते थे। चिकित्सक इसके लिए मान गए, लेकिन उन्होंने किरण को नियंत्रण आहार लेने के कड़े निर्देश दिए। साथ ही इंसुलिन का नित्य कर्म दिया गया, जिसका कड़ाई से पालन करना था। क्योंकि हमें गुरुजी के दर्शन और प्रसाद प्राप्त हुए थे, हमने उनसे प्रार्थना की कि किरण की इंसुलिन की इंजेक्शन बंद हो जाए। गुरुजी की कृपा से करीब 1 महीने में किरण ने इंसुलिन लेना बंद कर दिया और उसका स्वास्थ्य ठीक हो गया। आज गुरुजी की कृपा से किरण एक स्वस्थ और खुशहाल जीवन व्यतीत कर रही है। वास्तव में जो भी संगत बड़े मंदिर जाती है और गुरुजी से जुड़ती है, वो उनका प्रसाद और आशीर्वाद प्राप्त करती है और गुरुजी की शरण में आ जाती है। गुरुजी मंदिर में हमेशा विद्यमान होते हैं। गुरुजी के आशीर्वाद के प्रसंग तो बहुत हैं और मैं उनका व्याख्यान करता ही जा सकता हूँ। जब गुरुजी मुझे दोबारा इसका अवसर देंगे, वास्तव में मैं गुरुजी के और भी सत्संगों का अनुकरण करूँगा। सत्संग बताने में अगर मुझसे कोई गलती हुई हो तो गुरुजी मुझे क्षमा करें। जय गुरुजी। संगत जी, अंकल जी का सत्संग यहीं समाप्त होता है। सो जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी।